जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है: ए कोयम्बटूर, बी कानपुर, सी अहमदाबाद या डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तुक्का मत लगाइए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयम्बटूर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर को दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में है और इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा, तीनों से परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं। आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है घूमर और पनिहारी किस राज्य के लोक नृत्य हैं। बताइएगा, घूमर पनिहारी ये किस राज्य के दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ऑप्शन इस प्रकार है: असम, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कई परीक्षा में यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान के। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, घूमर तथा पनिहारी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है या पनिहारी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कालबेलिया ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये भी दोस्तों कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर। आपको सिंगापुर की मुद्रा बतानी है। बताइएगा सिंगापुर की करेंसी क्या है। दोस्तों, परीक्षा में कंफर्म है एक क्वेश्चन राजधानी करेंसी संबंधित पूछा जाएगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा। आपको बताना है सिंगापुर की मुद्रा क्या है। बताइएगा सिंगापुर की करेंसी क्या है। ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर दीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। आपको बताना है स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। ऑप्शन इस प्रकार है: कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या नन ऑफ दीज। बताइएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल सागर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन इस प्रकार है: विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन सी या नन ऑफ दीज। बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। ए रुद्रप्रयाग, बी हरिद्वार, सी देवप्रयाग या डी प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो देवप्रयाग है ये कहाँ पर है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा देवप्रयाग कहाँ पर है। सभी लोग बताइए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, तो बताइए देवप्रयाग कहाँ पर है जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। यस दोस्तों, उत्तराखंड में आप लोग याद रखिएगा देवप्रयाग स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे, इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बताइएगा दोस्तों इनको फांसी कब दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। आंसर दीजिए। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। बताइएगा दोस्तों, लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म का धार्मिक स्थल है। ए सिख धर्म का, बी जैन धर्म का, सी बौद्ध धर्म का या डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपसे पूछा गया है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। बताइएगा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है, बांसुरी, वीणा, तबला, सितार। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बहुत अच्छे। ये वाली क्लास डेली शाम को 3 बजे होती है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जब जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, धरोहर संग्रहालय कहां पर स्थित है। बताइएगा धरोहर संग्रहालय कहां पर स्थित है। ए न्यू दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहां पर स्थित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करते रहिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धरोहर संग्रहालय हरियाणा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1920 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बताइएगा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। एक प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट,
सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा भी गया है कि जो वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप लोग बताइएगा पहले कमेंट में जल्दी से। कई परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान या वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जल्दी से आंसर करिए इसका, कई परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुड। देखिएगा दोस्तों, जो आर्टिकल 280 है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा वित्त आयोग के गठन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है। पोटेशियम का रासायनिक संकेत बताना है, बताइएगा पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा दोस्तों 19 परमाणु संख्या है और इसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है जापान के। अगर आपसे पूछा जाए जापान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों टोक्यो जापान की कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ पर पूछा गया है जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, या डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओसाका को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओसाका जापान का शहर है, इससे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है चंफाई किस राज्य का जिला है। बताइएगा चंफाई किस राज्य की डिस्ट्रिक्ट है। ए मिजोरम, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है चंफाई किस राज्य का जिला है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चंफाई मिजोरम का जिला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योग सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर दीजिए। ऑप्शन इस प्रकार है जापान टोक्यो, यूएसए न्यूयॉर्क, इंग्लैंड लंदन, या फ्रांस पेरिस। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, या ये सभी। अब बताइएगा इसमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है। बताइएगा ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ए लाल, बी नीला, सी गुलाबी, या डी सफेद। आपको बताना है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना है ऑक्टोपस के खून का रंग
कैसा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लू, नीला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा दोस्तों। कुछ टेक्निकल इशू था। अब आपको वॉइस क्लियर आ रही है? पहले ये बताइए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा। यूएसबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर दीजिए। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब बताइए ये किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोमती या डी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर राइट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? ए मथुरा में, बी मनाली में, सी मैसूर में या डी मोहाली में। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर दीजिए, बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर दीजिएगा। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है चोल वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। चोल डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी श्रीगुप्त, सी विजयालय या डी आदित्य चोलन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, तो इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, बताइएगा दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है हुमायूं का जो मकबरा है कहां पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर दीजिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे, बताइएगा दोस्तों। जो मराठा साम्राज्य था इसमें संभाजी कौन थे। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए शिवाजी के भाई, बी शिवाजी के दामाद, सी शिवाजी के पुत्र या डी शिवाजी के सेना प्रमुख। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था, बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ये दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। अब बताइएगा इनका जो जन्म है ये कहां पर हुआ था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पटना गंगा नदी किनारे बसा है, अभी वर्तमान में दोस्तों पटना बिहार की राजधानी है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है, और पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए कुमार बी देवपाल, सी धर्मपाल, या डी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा धर्मपाल ये पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश के शासक थे। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को योग दूत ने कहा था, बताइएगा दोस्तों। राजा राममोहन राय को योग दूत किसने कहा था। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर दीजिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजा राममोहन राय को योग दूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है भातखंडे संगीत महाविद्यालय, बताइएगा दोस्तों भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है। ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी चंडीगढ़, या डी प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपको बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया था। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया था, जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। गुड, रजनीश गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। आपको बताना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर दीजिए। बताइएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
ऋषभदेव, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर को भारत में दक्कन क्वीन कहा जाता है। बताइएगा, दक्कन क्वीन के नाम से भारत में किस शहर को जाना जाता है? ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलुरु या डी पणजी। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है दक्कन क्वीन के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुणे को। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र का शहर है, इसे भारत में दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु को भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। पणजी गोवा की राजधानी है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे बसा है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि गोवा की राजधानी है जो पणजी, ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, दक्कन क्वीन के नाम से भारत में पुणे को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पहली क्लॉनित भेड़ का नाम क्या था। बताइएगा दोस्तों, पहली क्लॉनित भेड़ का नाम क्या था? ए मौली, बी जॉली, सी डॉली या डी रॉली। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉली। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है जो शारदा अधिनियम है, शारदा एक्ट है, ये किससे संबंधित है? ये वाली क्लास डेली शाम को 3 बजे होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह संबंधित है। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बताइएगा, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 35 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे है इसी एग्जाम के लिए, तो आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।